देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं आईयूपीएससी नामकरण की विधि सीखेंगे। इसमें कक्षा 10वीं की सभी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहीं से आपके आईयूपीएससी नामों की शुरुआत होती है। इसके अतिरिक्त ये आईयूपीएससी नाम 11वीं 12वीं बीएससी एमएससी और यहाँ तक कि जहाँ तक भी आप पढ़ाई करेंगे वहाँ तक आपको ये नाम मिलने वाले हैं। यदि आपने आईयूपीएससी नामों को बेसिक तरीके से नहीं सीखा तो ये नाम इतने कठिन हो सकते हैं कि आगे चल के आप इनको सिर्फ याद कर सकते हैं, बना नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो गारंटी देते हैं कि आईयूपीएससी का कोई भी नाम आपसे छूटेगा नहीं। आप किसी भी प्रकार के आईयूपीएससी नामों को आसानी से बना सकते हैं। ये नाम हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बहुत सी परीक्षाएं, जो कंपटीशन की परीक्षाएं आप लोग देते हैं, उसमें भी आईयूपीएससी नाम पूछे जाते हैं और वो सारी परीक्षाओं में भी ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं देव क्लासेस स्पेशल ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी बच्चे देव क्लासेस स्पेशल को सब्सक्राइब कर दें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आप सभी लोगों तक पहुंच सके। हमारा उद्देश्य है कोचिंग विहीन शिक्षा। आपको सारी शिक्षा ऑनलाइन मिल रही है, इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू। देखते हैं आगे का पाठ्यक्रम। देखिए, हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन से। आईयूपीएससी की यदि बात होती है तो हम हाइड्रोकार्बन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। सभी परिभाषाएं उसकी मेन हेडिंग में ही छुपी होती हैं। जिस तरह मैंने कहा हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है हाइड्रो और एक होता है कार्बन। आप बोल सकते हैं कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के परस्पर संयोग से तैयार होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए, सारी चीजें हम आपको याद भी करवाते चलेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या हुई? वे कार्बनिक यौगिक या वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के परस्पर संयोग से तैयार किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन तैयार कहलाते हैं। फिर से एक बार देखिए, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के परस्पर संयोग से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आपने कई नाम सुने होंगे, CH4 सुना होगा, C2H6 सुना होगा, C2H5OH सुना होगा। आप इसमें देखिए, इसमें कार्बन भी मिला और हाइड्रोजन भी मिला। इसमें देखिए कार्बन भी मिला, हाइड्रोजन भी मिला। इसमें भी कार्बन मिला और हाइड्रोजन भी मिला। तो वे सारे यौगिक वे सारे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से तैयार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। यदि आपके सामने ये रखा हुआ है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीज आ रही हैं, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन होगा। अब देख लेते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान हम कैसे करेंगे? तो संतृप्त को देखिए, पहले हम इनकी बात करेंगे। वे हाइड्रोकार्बन जिनकी कार्बन परमाणुओं के मध्य, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जो एकल बंध द्वारा अपनी श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जो अपनी श्रृंखला को एकल बंधों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या कह सकते हैं कि जिनकी श्रृंखला एकल बंधों से संतुष्ट होती है, क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनको हम एल्केन श्रेणी का सदस्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन श्रेणी के सदस्य भी कहते हैं। इनको हम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है पैराफिन किसे कहते हैं,
तो आप बता सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही पैराफिन होते हैं। और इन्हीं को हम एल्केन भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। चलिए इसी परिभाषा को हम दोबारा रिवाइज करते हैं, और आपको अगर आवश्यकता समझ में आए तो आप नोट भी कर सकते हैं, और ना समझ में आए तो सिर्फ सुनते रहिए, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वे हाइड्रोकार्बन या वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये सिंगल बंध है आपका। इन्हें हम एल्केन श्रेणी के सदस्य भी कहते हैं, और ये पैराफिन भी कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये बात रही आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। इसके बाद हम असंतृप्त में आ जाते हैं। असंतृप्त में क्या होगा, वे कार्बनिक यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध, कम से कम की बात हम कह रहे हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं, कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध पाया जाए। ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो हैं, एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। तो मैं पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा बताता हूँ, इसके बाद हम इसको अलग अलग कर देंगे। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध या एक त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा उनकी संयोजकताएं संतुष्ट होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला है एल्कीन और नंबर दूसरा है एल्काइन। अब यदि परिभाषा आती है एल्कीन की परिभाषा क्या है, तो आप बोल सकते हो कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 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 परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि वही तो मेन है। इसे एल्केन श्रेणी का, एल्केन कह रहे हैं, एल्कीन श्रेणी के सदस्य भी कहते हैं। ये लिखा है आपका एल्कीन, उसे हम एल्कीन श्रेणी के सदस्य भी कहते हैं। इसे ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। फिर से देखिएगा, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है, एल्कीन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इनको ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। उम्मीद करते हैं ये दोनों परिभाषाएं याद हो गई होंगी। अगर चीजें आपको याद होती जा रही तो आप वीडियो को लाइक करते जाएं और सभी दोस्तों को शेयर भी करते जाएं। अब चलते हैं इसी का दूसरा श्रेणी, लिखा है एल्काइन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिबंध पाया जाए, एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, वो क्या कहलाते हैं, एल्काइन श्रेणी के सदस्य भी कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। एक बार हम फिर से देखते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार को जल्दी से। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीजें आपको जल्दी याद हो जाएं और समझ में भी आ जाएं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनको हम एल्कीन श्रेणी के सदस्य भी कहते हैं। इन्हें हम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं, और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एल्कीन श्रेणी के सदस्य, नंबर 2 एल्काइन श्रेणी के सदस्य, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है, एल्कीन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। इनको ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसी प्रकार हम एल्काइन को भी देख लेते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिबंध पाया जाए, एल्काइन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र
CnH2n-2 होता है। उम्मीद करते हैं हाइड्रोकार्बन के दोनों प्रकार आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इन सूत्रों से क्या काम हो सकता है अभी हम आगे सीखेंगे। अब देखिए कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति, मतलब किस प्रकार हम IUPAC में नामों को बनाएंगे, उसकी एक बेसिक श्रृंखला हम आपको बताने जा रहे हैं। जहां पर आपको एक सी दिख जाए, मतलब सी की केवल एक संख्या दिख जाए, वहां पर हम मेथ शब्द का उपयोग करते हैं। जहां पर 2 सी दिख जाए वहां पर हम एथ शब्द का प्रयोग करेंगे। जहां पर 3 सी दिख जाए, मतलब सी की संख्या 3 होगी, वहां पर हम प्रोप शब्द का प्रयोग करेंगे। चौथी है ब्यूट, पांचवी है पेंट, छठवीं है हेक्स, सातवीं है हेप्ट और चौथी है ऑक्ट। इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही अगर तैयार हो गया आपको तो आधी चीजें आपकी बड़ी आसानी से बन सकती हैं। तो फटाफट आप इसको नोट करें। चलिए देखते हैं आगे। अभी देखिएगा यहाँ फिर से हम वापस आ गए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन की बात कही थी। एल्केन में अनुलग्नक एन होता है, मतलब जब भी हम इससे संबंधित किसी भी यौगिक को बनाएंगे तो उसके अंत में क्या लगा देंगे, एन। इसी प्रकार देखिए एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में इन होता है और एल्काइन में आइन होता है। ये चीजें ध्यान दीजिएगा, अभी हम आगे कुछ बनवाएंगे आपको तो जरूरत पड़ेगी। एल्केन में एन, एल्कीन में इन। इन कब लगाएंगे, जब द्विबंध होगा, और एल्काइन में आयन। अब देखिए यदि मैंने आपसे एक प्रश्न ये कहा कि आप एल्कीन श्रेणी के 4 सदस्यों के नाम लिखो। अब आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आप एल्कीन श्रेणी का सूत्र याद करिए। क्या होता है, एल्कीन श्रेणी के होता है CnH2n। अब हम यहाँ पर n की जगह नंबर ऑफ कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर n की जगह कुछ भी रखेंगे तो माना यहाँ पर हम n की जगह रखते हैं, n की जगह रखते हैं 3, 4, 5। आप 1, 2 भी रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि हम पहली बार 3 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C3, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो C3H6, C3H6। एक तो ये हो गया। अब आप इसको नाम को बनाना चाहें तो आप देखिए यहाँ पर कितने सी हैं, 3। 3 सी से क्या होता है, प्रोप। और श्रेणी कौन सी हम पढ़ रहे हैं, एल्कीन, तो एल्कीन का क्या आएगा, इन। तो यदि आप इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपीन। ये नाम हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन इस विधि से आपको पता चल गया। अब कई बार हो सकता है कि यहाँ तो आपको मालूम है कि श्रेणी एल्कीन है तो आपने इन रख दिया, लेकिन जब श्रेणी का नाम ही ना दिया गया हो, यदि हम आपसे कह दें C2H4, चलिए मैं ये ले लेता हूँ C2H4। अब हम आपसे कहें कि C2H4 का नाम क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखिए यदि आपको श्रेणी के विषय में जानकारी ना हो तो सबसे पहले तो आप फिगर बना लीजिए, मतलब चित्र बना लीजिए। कितने सी हैं, 2 सी हैं, एक सी ये हो गया और एक सी ये हो गया, ठीक है। और H कितने, 4। जब 4 H है तो आप 2 H इसको दे दीजिए और 2 H आप इसको दे दीजिए। एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया। ये बात तो आपको भी मालूम है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की होती है 4। तो 4 में 2 इसकी भी पूरी हो गई और 2 इसकी भी पूरी हो गई, तो दोनों के मध्य कितने कितने की कमी है, तो आपने देखा दोनों के मध्य 2-2 की कमी है। जब 2-2 की कमी है तो हम बॉन्ड लगा देंगे। जैसे हमें बॉन्ड लगा वैसे हमको तुरंत एक परिभाषा याद आई कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में कम से कम एक द्विबंध पाया जाए तो वो यौगिक एल्कीन श्रेणी के सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा पिछली परिभाषाओं को, ये मैंने बताया था कि जहां भी कम से कम एक द्विबंध होगा वो एल्कीन श्रेणी की होंगे, अगर त्रिबंध होगा तो एल्काइन होगा, और यदि सिंगल बंध से ही काम चल जाता है तो एल्केन होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे द्विबंध आ गया, द्विबंध आ गया तो आप 2 सी हैं, एक सी ये है और एक सी ये है, तो 2 सी से आप देखिए क्या बनता है, ये लिखा हुआ है
क्या बनता है, एथ। एथ बन गया तो आप पहले लिखिए एथ और प्लस। अब किस श्रेणी का है, एल्कीन का है, तो हम लगा देंगे इन। क्या लगाया, इन, तो क्या बन गया, एथीन। तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होंगी। हम आगे थोड़ा सा एक्सरसाइज इसकी करते हैं और अच्छी से समझ में आ जाएगा। देखिए यदि पेपर में आपके आ जाए एल्केन श्रेणी के किसी 4 सदस्यों का नाम बताओ। अब मैं शुरुआत से चलता हूँ। हमने कहा एल्केन श्रेणी, तो आपको याद आ जाना चाहिए इसका सूत्र होता है CnH2n+2, यही होता है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें 8 तक नाम तो मालूम है, तो हम n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम निकालेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, देखिए n की जगह 1 रखेंगे, तो आप देखेंगे नाम हम बाद में बनाएंगे, पहले हम यौगिक बना लेते हैं। n की जगह हमने 1 रखा तो हमारा आ गया C। अब यहाँ देखिएगा यहाँ 1 रखेंगे तो n की जगह 1 रखा तो 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी 4, और 4 और 2 कितने हो, नहीं सॉरी 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो एक बना CH4। अब पहले हम बना लेते हैं। इस तरह हमने 2 रखा तो ये हो गया C2, क्योंकि n की जगह 2 रख गया। अब यहाँ पे भी 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, और 4 और 2 कितने होते हैं, 6। फिर 3 रख के देखिए, यहाँ 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो H8 हो जाएगा। इस प्रकार 4 रख के देखते हैं तो क्या होगा, C4 हो जाएगा और H10 हो जाएगी, क्योंकि 4 दूनी 8 और 8 और 2 कितने होते हैं, 10। इस तरह एक और बना लेते हैं C5। 5 रखा तो 5 दूनी 10 और 2 12। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बनाने का तरीका आया है या नहीं आया। हमें सिर्फ क्या करना है, n की जगह 1 2 3 4 वैल्यू पुट करते हुए आगे बढ़ना है। आप देखेंगे सारे नाम स्वयं बन गए। अब देखते हैं नाम क्या होंगे इनके। अब देखिए CH4 है, तो एक C से आपको ये तो पता है कि क्या होता है, मेथ, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन श्रेणी, तो हम इसमें जोड़ देंगे N, तो क्या बन गए ये, मेथेन। इस प्रकार यहाँ पे आइए, यहाँ पर कितने C हैं, 2, 2 से होता है एथ, और कौन सी श्रेणी पढ़ रहे हैं, एल्केन, तो हम जोड़ देंगे N, तो क्या हो गया, एथेन। इसी प्रकार ये मेथेन हो गया, ये आपका एथेन हो गया। यहाँ पर 3 C से होता है प्रोप, और यहाँ पे जोड़ देंगे N, तो क्या बन गया, प्रोपेन। 4 से होता है ब्यूट, और इसमें हम N जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। और 5 से क्या होता है, पेंट, इसमें जोड़ देंगे N, तो क्या बन गया, पेंटेन। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गया है तो आप वीडियो को तुरंत शेयर करते हुए आगे बढ़ें, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और गारंटी देते हैं कि आज जब तक आप IUPAC सीख नहीं जाएंगे, मैं क्लास छोड़कर नहीं जाऊँगा। देखते हैं एल्कीन श्रेणी के सदस्यों को। अब देखना क्या फर्क होगा एल्कीन में। एल्कीन में क्या होता है, सूत्र होता है CnH2n, वैल्यू वही रहेगी, n बराबर, हम यहाँ 1 से नहीं ले रहे हैं, हम 2 से ले रहे हैं, 2 3 4 5 4 लेके देखते हैं। इसी प्रकार आप आगे के बना लीजिएगा। एक बार हमने 2 लिया तो ये हो गया C2। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो दोनों कितना हो गया, 4, तो C2H4। अब 3 रखेंगे तो C3H6, और 4 रखेंगे तो C4H8, और 5 रखेंगे तो C5H10। ये नाम होंगे। अभी आपको पता है कि एल्कीन श्रेणी का है तो आप नाम बना सकते हो, लेकिन इसमें मैं आपकी संरचना भी बनवाता जाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि संरचना कैसे बनाते हैं। अभी मान के चलिए कि हमें ये पता नहीं है कि एल्कीन श्रेणी के सदस्य हैं, मान के चलो कि हमें ये पता ही नहीं कि एल्कीन श्रेणी के सदस्य हैं, फिर भी हमें यदि नाम बताने पड़े, इसका मतलब ये कि आपको ये यौगिक दिया होगा पेपरों में और आपसे पूछेगा इसका नाम क्या है। मान के चलिए आपके पास ये यौगिक दिया है और आपसे पूछेगा नाम क्या है, तो आप कैसे नाम बनाओगे। तो हम शुरुआत से बनाते हुए चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, C2H4, तो अभी हमने C2H4 को बनवाया भी था, फिर से बना लेते हैं। C और C ऐसे लिखिए, H4 है तो यहाँ पर यहाँ पर 2 H हमने दे दिए, ये नहीं होगा, एक H ये दिया, एक H ये दिया, एक H ये दिया और एक H ये दिया, हमने चारों H बांट दिए।
आप देखिए दोनों के मध्य में कितने की कमी है, दो दो की कमी है, तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इस डबल बॉन्ड से आपको पहचान क्या मिल गई कि हमारी ये श्रेणी एल्कीन होगी। जब एल्कीन होगी तो एल्कीन का तो रखेंगे हम इन, और 2C से क्या होता है एथ, धन इन बराबर क्या हो गया एथीन। अब इसी तरह इसको देख लीजिए, 3 को 1 2 3 C हो गए। अब कितने H हैं, 6 H हैं। तो देखिए हमने एक को 3 दे दिए और दूसरे को भी 3 दे दिए, 3 और 3 चले गए। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3, और इसको कितने की कमी है 1 की, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हम लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको कितने की कमी है, इसको कमी है 3 की, तो यहाँ पर क्या लगेगा 3 बॉन्ड तो हम लगा नहीं सकते हैं, इसका मतलब हम H में डिवाइडेशन फिर से करेंगे। अब हम कुछ कमी करके देख लेते हैं कि मान के चलिए हमने यहाँ 3 किया और यहाँ हमने सिर्फ 2 किए, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, और 1 आप इसको दे दीजिए तो कितने हो गए 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई 1 2 3 4, इसकी कितनी हो गई 1 2, इसको 2 की कमी है, और इसकी देखिए 1 2, इसको भी 2 की कमी है, तो आप दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो आपने देखिए ये चीज़ पढ़ी है कि यदि 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध आ जाए तो वहाँ पर कौन सा होता है एल्कीन श्रेणी होता है। इस प्रकार 1 2 3, 3C से क्या हो जाएगा 3C से हो जाएगा प्रोप, और कौन सी श्रेणी है इन, तो क्या बन गया प्रोपीन। इसी तरह आपका अगला बार नंबर रहेगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये बनेगा आपका ब्यूटीन, और ये बनेगा पेंटीन। ठीक है, आपने 2 श्रेणी सीखी। अब लास्ट एक श्रेणी और बची है, इसको सिखाने के बाद में हम कुछ खास चीज चलेंगे। ये है आपके एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी के नाम कैसे बनाने हैं, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ इन की जगह आइन जोड़ देना है। हमने यहाँ क्या बनाया था एथीन, तो आप कह सकते हैं एथाइन। यहाँ पे क्या बनाया था हमने प्रोपीन, तो आप बना सकते हैं प्रोपाइन। हमने यहाँ क्या बनाया था ब्यूटीन, तो आप बना सकते हैं ब्यूटाइन। तो बस आइन जुड़ जाएगा, और जो सूत्र हमने ऊपर यूज किया था CnH2n का, वहाँ पर एक छोटी सी चेंजिंग होगी। एल्काइन श्रेणी में हम सूत्र यूज करेंगे CnH2n-2, मतलब 2 घटाते हुए चलेंगे, और उसी प्रकार हम श्रृंखला को भी बनाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। यदि किसी का IUPAC नाम आप पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि कोई और चीज़ आप पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं अब इसके कुछ अलग तरीकों की तरफ। अभी तक आपने जो कुछ सीखा वो तो बेसिक था, उसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन समूह से जुड़े हुए बहुत से सवाल आते हैं। जो प्रश्न आपके IUPAC आते हैं और भी कई चीज़ आती है इस अध्याय से, उसमें समूह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए पहला समूह हमारा होता है हेलो समूह। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया हेलो समूह के तत्वों के नाम बताओ, तो सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br इसी समूह के तत्व हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार एल्कोहल में, इसके पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ और, इसके बाद फिर मैं समूह की बात करूंगा। देखिए कुछ खास चीज बताना चाहता हूं मैं। अभी तक आपने एल्केन श्रेणी पढ़ी, एल्कीन श्रेणी पढ़ी, एल्काइन श्रेणी पढ़ी, लेकिन कभी भी जब मैं समूहों की बात करूंगा, जैसे हम बात कर रहे थे, तो कभी भी हम समूहों की बात करेंगे तो वो समूह कहाँ जोड़े जाते हैं, तो वो सारे समूह जुड़ जाते हैं एल्किल समूह में। और एल्किल क्या होता है, एल्किल बना है आपका एल्केन से। तो मैं आपको बता दूं, जब एल्केन समूह से मतलब आप कह सकते हैं CnH2n+2, इससे यदि एक H विस्थापित हो जाए, मतलब मैं -1 कर दूं, CnH2n होता था आपका सूत्र, यदि हम एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें या अलग कर दें तो वो समूह हमारा क्या कहलाता है, एल्किल समूह। ये परिभाषा भी आ सकती है कि एल्किल समूह किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जब एल्केन श्रेणी से हम एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तो वह समूह हमारा एल्किल समूह कहलाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर CH4 था,
ये एल्केन श्रेणी के सदस्य है, लेकिन जब हमने इसको एक H विस्थापित कर दिया तो ये बचा CH3। अब ये किसी समूह के साथ अभिक्रिया कर सकता है। ये था मेथेन, लेकिन अब ये क्या बन गया, मेथिल। इसका मतलब ये एल्किल बन गया। यहाँ पर देखिए ये क्या था, एथेन, ये था एथेन, लेकिन ये बन गया अब एथिल। तो मैं ये बताना चाहता था आपको कि कभी भी समूह जुड़ता है तो सिर्फ एल्किल समूहों में ही जुड़ता है। तो एल्किल समूह की फिर से परिभाषा देखिए कि जब किसी एल्केन श्रेणी की सदस्य से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है तो उस बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, एल्किल समूह। अब चलिए चलते हैं हम समूह की तरफ। देखिए पहला क्या था हमारा, IUPAC के लिए महत्वपूर्ण है, हेलो समूह। यदि हम ऐसा करते हैं, CH3Cl लिख दिया हमने, एक में लिख दिया C2H5Br। अब हमने आपसे पूछा इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो ये देखो क्या है, क्लोरीन। तो हेलो समूह में क्या करते हैं, सबसे पहले हम दूसरे पार्ट को लिखते हैं, Cl को हम लिखेंगे क्लोरो, Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरो। और ये कौन सा समूह है आपका, ये मेथिल समूह, तो इसको हम एल्केन श्रेणी लिखते हैं, तो हम इसे लिखेंगे क्लोरो मेथेन। इसी तरह ये है आपका दूसरा, तो ये क्या जुड़ा हुआ है, Br, तो हम कह देंगे ब्रोमो। और ये क्या है, एथेन। तो ये आप IUPAC नाम हेलोजन समूह के देख लिए। इसी भी प्रकार कुछ भी हो सकता है, हम C3 मान लेते हैं, C3 माना तो देखिए सूत्र के हिसाब से क्या होगा, CnH2n+2 होता है, तो Cn n की जगह हमने 3 रख दिया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। H8, तो H8 की जगह हम H7 लिखेंगे क्योंकि एल्किल समूह का हमें जोड़ना है। और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, Cl, तो Cl जुड़ गया तो क्या हो गया, Cl से हो गया क्लोरो। और C3 किस में होता है, मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ लिख देंगे हम प्रोपेन। इस प्रकार आप हेलोजन समूह के तत्वों के IUPAC नाम आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं एल्कोहल समूह की तरफ। एल्कोहल समूह में क्या होगा, OH लगा होता है, तो इसमें कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा। एल्कोहल समूह में अनुलग्नक ऑल का प्रयोग करते हैं। अनुलग्नक कौन होगा, अनुलग्नक होगा ऑल। मतलब जब हम IUPAC नाम बनाएंगे तो एल्किल समूह में क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। इसके अतिरिक्त तो उसमें OH लगा होता है, जैसे हमने आपसे बोला C2H5OH। हमने कहा आपसे इसका IUPAC नाम बताइए, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये समूह क्या है। यहाँ पे हम आपको एक एक उदाहरण बताएंगे दो, इसके बाद हम आगे आपको रिवीजन करवाएंगे। C2H5, तो 2C से देखिए क्या होता है, 2C से होता है आपका एथ, 2C से होता है एथ। और ये C2H6 होता है आपका एथेन, और एथेन से एक H विस्थापित हो गया। ध्यान दीजिएगा C2H6 कैसे होता है, आपका सूत्र होता है CnH2n+2, यही होता है एल्केन का सूत्र। यहाँ पर हमने 2 रखा तो ये हो गया C2, ठीक है। और यहाँ पर रखा 2 तो 2 दूनी 4, और 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है, 5। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो चुका है, तो ये क्या बन जाएगा, एथिल, ठीक है। और ये क्या है, OH, OH है आपका एल्कोहल। ये तो है आपका साधारण नाम, लेकिन यदि मैं IUPAC की बात करूं तो ये क्या है, किस श्रेणी का है, ये है आपका मेथेन श्रेणी का। किसका, नहीं सॉरी, मेथेन क्या कह दिया मैंने, ये है आपका एथेन श्रेणी का। किसका है, एथेन का। और इसमें अनुलग्नक क्या लगा दें हम, ऑल, क्या लगा दें, ऑल। तो क्या बन गया, देखिए एथेन प्लस ऑल, ये बन गया आपका एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। इसी प्रकार कुछ और भी बना सकते हैं। मान के चलिए 3C रखे होते, C3, और 3 दूनी 6 और 6 2 8, 8 में 1 घटाइए तो 7 हो गया C3H7 और OH मैंने मान लिया। तो ये क्या बन जाएगा, 3C से क्या बनेगा, एथ मेथ प्रोप, तो ये बनेगा प्रोपेन। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ऑल, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल।
नॉल। तो ये देखिए IUPAC की जो मैंने बनाना आपको बताया, इसके विस्तार से चीज़ें हम आपको बताएंगे, आप वीडियो से जुड़े रहिए। अगला समूह सीखिए आप, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह का जो अनुलग्नक होता है, मतलब जब IUPAC बनाते समय क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ देते हैं, और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। अगर इसका संरचना सूत्र पूछा जाए तो सिंगल बॉन्ड C, उसके ऊपर भी H लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड ये होता है इसका संरचना सूत्र। यदि मैं किसी भी एक यौगिक को ले लेता हूं, अब देखिए मैं एक छोटा सा लेता हूं एग्जांपल में, HCHO। यदि मैं आपसे कहूं संरचना बनाने को, तो आप कैसे बनाएंगे, आप संरचना बनाएंगे H सिंगल बॉन्ड C, ये H ये वाला है, ठीक है, और ये वाला H चला जाएगा ऊपर लगा दो, या फिर आप नीचे लगा दो, और ये O हो जाएगा डबल बॉन्ड में। ये तो बन गई संरचना। अब मैंने इसका आपसे नाम पूछ लिया कि इसका IUPAC नाम क्या है, तो यहाँ पर कितने C है आपके पास में, एक C। जब एक C होता है तो एक C के लिए हम लिखते हैं मेथ। तो मेथ से क्या बनता है, क्योंकि एल्केन्स रेडी है, तो मेथ से बनेगा मेथेन। अब देखिए इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड में क्या जोड़ते हैं अनुलग्नक, इसमें जोड़ देते हैं अल, तो ये क्या बन गया, मेथेनल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कीटोन समूह में, इसकी विस्तार से चीजें मैं करवाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। कीटोन समूह देखिए, कीटोन समूह में जिसमें अनुलग्नक किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। किसी भी IUPAC बनाते समय अनुलग्नक ऑन लगा देंगे, और इसका जो संरचना सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये होता है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि कीटोन समूह का अनुलग्नक क्या होता है, तो होता है ऑन। कहीं कहीं ऑन उस तरह भी लिखा होता है, आ में चांद बिंदी भी लगी होती है, दोनों सही है। इसका संरचना सूत्र क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब हम इसको जरा बना के देखते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी एक यौगिक ले लिया, मान के चलिए CH3 CH2 CO CH3, इस तरह के कुछ है। तो सबसे पहले तो संरचना बना लीजिए, CH3 की ये बन जाएगी, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, फिर है CH2, तो C ये हो गया, H2 का ये बन गया आपका, एक ऊपर गया और एक ये गया, फिर है CO। तो CO को हम कैसे बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड खाली है, इसमें क्या जोड़ देंगे, CH3। इस प्रकार ये तो बन गई आपकी संरचना। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसमें कितने C हैं, इसमें कुल है 1 2 3 4, तो कितने C हैं, 4 C। और 4 C से आपको पता है, एक से होता है मेथ, दूसरे होता है एथ, 3 से होता है प्रोप, 4 से होता है ब्यूट। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन रेडी हो गई, और प्लस क्या है अनुलग्नक, ऑन, ऑन कर दो, तो क्या बन गया, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन बनेगा। चार समूह आपने इसमें सीखे, देखते हैं पांचवें समूह को। ये अगला है आपका कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह में जो अनुलग्नक होता है उसमें ओइक अम्ल लगा देते हैं, मतलब IUPAC बनाते समय जो भी एल्केन्स रेडी का नाम होगा उसमें हम ओइक अम्ल लगा देंगे, वही आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का बन जाएगा। और इसका संरचना सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड C डबल OH।
इसका संरचना सूत्र होगा तो ये बना हुआ है सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, इस तरह का संरचना सूत्र होगा। तो किसी भी एक उदाहरण को हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3COOH। तो देखिए यहाँ पर CH3 से आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो गया, यहाँ पर कितने सी हैं, यहाँ पर एक सी इसका हो गया, एक सी ये हो गया, ये कितने हो गए, दो सी से क्या बनेगा, एथेन, और इसमें जुड़ जाएगा ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार आप किसी में बना सकते हैं। इसका हम लोग अभी उदाहरण देखेंगे आगे, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। लास्ट समूह है आपका एमीन समूह। समूह तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कक्षा 10वीं को बेस मान के चल रहे हैं, इसलिए इसके हिसाब से ये लास्ट है। इसमें होता है एल्केन में हम क्या कर देंगे, एमीन जोड़ देते हैं, और ये सूत्र होता है इसका सिंगल बॉन्ड NH2। जैसे हमने इसमें लिख दिया CH3NH2, इसी को हम मान लेते हैं। तो ये क्या है, मेथिल, क्या है ये, मेथिल, और ये क्या है, एमीन। या फिर आप इसको मेथेन मान लें, क्योंकि हम इसमें एल्केन समूह लेते हैं। तो मेथेन प्लस एमीन, तो क्या बन गया, मेथेनेमीन। इसी प्रकार एथेनेमीन, प्रोपेनेमीन, ब्यूटेनेमीन, इस तरह आप इसको बना सकते हैं। ये चीज़ें आपने आसानी से सीखी। अब एक छोटा सा ग्रहकार आपके लिए, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला ग्रहकार है कि एल्केन श्रेणी के किसी भी 5 सदस्यों के नाम बताइए। ये आपको बताना है, उनका क्या क्या करना है, उनका नाम लिखना है आपको, ठीक है, और उनका IUPAC नाम लिखना है, और उनका चित्र भी बनाना है। इसी प्रकार एल्केन श्रेणी के किसी भी 4 से 5 सदस्यों का नाम बताइए, उसमें भी नाम बनाना है, उनका IUPAC नाम लिखना है, और इसके बाद में उनका चित्र भी बनाना है। चित्र का मतलब संरचना सूत्र, संरचना भी बनानी है। इसी प्रकार आपको एल्काइन श्रेणी के कम से कम 4 सदस्यों के नाम लिखने हैं, उनका IUPAC लिखना है, और उसकी संरचना बनानी है। अब देखिए, अब हम लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें सीख ली है, इसलिए अब हम अगले 10 से 15 मिनट में पूरा IUPAC का पार्ट समाप्त कर देंगे। तो सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, वो लोग स्किप ना करें और सारी चीज़ों को देखते हुए चलें, क्योंकि अब मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ, कम से कम 10 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ, जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यदि आपने वो नाम पढ़ लिए तो गारंटी देते हैं कि कक्षा 10वीं में तो कोई भी IUPAC नाम छूटेगा नहीं, और आपका 11वीं 12वीं में भी, और इसके अतिरिक्त कंपटीशन की परीक्षाओं में भी इससे बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी उसको हम अलग से भी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, अभी स्पीड टेस्ट होगा आपका, इसमें हम जल्दी चलेंगे। अब देखिए, इसमें क्या लिखा है कि निम्न में क्रियात्मक समूह छांटना है। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, तो देखिए, पहले में ये कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, ये कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, यहाँ तक कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन बीच में क्या लिखा हुआ है, CO। तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा, CO। इसे क्या कहते हैं, कीटोन समूह कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पहला नंबर आपका सॉल्व हो गया। दूसरे नंबर में बताइए क्रियात्मक समूह क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि CH3 CH2 CH2, यहाँ तक कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन ये लिखा है COOH। इसका मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड COOH, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका क्रियात्मक समूह है। अब देखिए, तीसरे वाले में आ जाते हैं। तीसरे वाले में CHO, ये आपका एल्डिहाइड समूह है, तो इसमें CHO ये आपका क्रियात्मक समूह होगा। इसी प्रकार आप चौथे में देखिए, चौथे में OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एल्कोहल आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है। इसी प्रकार आप इसमें आइए, इसमें देखिए Cl जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड Cl मतलब क्लोरो आपका क्रियात्मक समूह है। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला आप बताइए, हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो।
ठीक है, इसका मतलब आपने पढ़ लिया। यहाँ पर COOH समूह होगा तो ये होगा सिंगल बॉन्ड COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ पर है। इसी प्रकार आप SCHO में देखिए, इसमें है आपका सिंगल बॉन्ड CHO, ये है एल्डिहाइड समूह, तो इसमें भी आपको मिल गया। एक समूह आपका हम बताना भूल गए हैं, वो था ईथर समूह, तो जिसमें O मिल जाए बीच में तो वो होता है ईथर समूह। तो इसे आप देख लीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बता भी दूंगा इसको। ये ईथर समूह का है। इसके बाद फिर से इसमें आइए, अब इसमें देखिए CO जुड़ा हुआ है, तो ये आपका फिर से कीटोन समूह आ गया। तो कितनी जल्दी आपने ये सारे कर लिए। अगर आपको IUPAC की सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो ये प्रश्न देखिए कितनी जल्दी समाप्त हो गया। आपने सभी प्रश्नों में तुरंत आपने समूह को छटकर अलग कर दिया है। इसी प्रकार हम नाम बनाएंगे और इतनी जल्दी बन जाएंगे कि आपने सोचे नहीं होंगे। जो नाम आप कभी नहीं बना पाए हैं या फिर आपने समझने के बाद भी आपसे नहीं बन रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहे हैं, वो नाम हम आसानी से सीखेंगे। अब अगले 10 मिनट तक बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और ध्यानपूर्वक पूरा देखें। देखिए, अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम लिखो। तो अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, C2H5OH। अब हम देखिए सीख रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ में बनाते हुए चलिए। C2 है तो आपने C2 बनाए, आप भी बनाते हुए चलिएगा। H कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5। पहले हमने C2 लिख दिए और H कितने लिख दिए 5, और OH कितना है 1। तो आपको पता होगा ये एल्कोहल समूह होता है, इसलिए हमने सिंगल बॉन्ड OH लिख दिए। अब देखिए इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 3 पूरी हो गई, इसकी भी 3 पूरी हो गई, तो आप बीच में लगा दीजिए एक बॉन्ड। ठीक है, अब आपने संरचना बना ली, आपकी संरचना बिल्कुल सही है, लेकिन नाम क्या होगा। तो देखिए फिर से मेथ और एथ, तो 2 C अगर मिल जाए तो हो जाएगा एथ। एथ से बनता है एथेन। ठीक है, और OH जहां मिल जाए तो आपको पता होगा, आपने समूह में पढ़ा है, इसमें हम जोड़ देते हैं ऑल। तो हम क्या जोड़ देंगे, ऑल, तो क्या बन जाएगा एथेनॉल। ये आपका आंसर है, ये आपका संरचना सूत्र है और ये आपका IUPAC नाम है। अब देखिए इसमें CH3COOH में इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए CH3 को बना लीजिए, CH3 बन गई। इसके बाद है COOH, तो COOH कैसे बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान दीजिएगा, संरचना सूत्र यदि हम बता रहे हैं तो इसका एक विशेष कारण ये है कि संरचना इसी प्रकार की बननी चाहिए, तभी आपको पेपर में नंबर मिलेंगे। आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। देखिए ये हमारे समूह की संरचना है, हम इसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं कि हम इसमें कोई परिवर्तन कर दें, इसलिए इसी प्रकार बनेगा। और 2C से देखिए हम क्या लिखते हैं, एथेन। एथ होता है, एथ से क्या है, एल्केन श्रेणी, इसलिए हमने बोल दिया एथेन। और फिर आपका COOH यदि मिल जाए तो आप लिख देते हो ओइक अम्ल। तो एथेन प्लस ओइक क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। तो सभी लोग सीख गए होंगे, हम जवाब भी देते जाएं। अगर किसी को मालूम है, आप जैसे जैसे वीडियो को सुनते जा रहे हैं, अगर आपको कोई जवाब आता है बता सकते हैं तो आप बताते जाइएगा। HCHO, आप बताइए क्या हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसकी संरचना पहले बना ले। H की जगह H लिखिए। CHO की संरचना क्या होती है, CHO की होती है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, CHO की होती है। इसको हम एक से क्या होता है, एक से होता है मेथेन। मेथेन क्योंकि केवल एल्केन श्रेणी में ही हम अनुलग्नों को जोड़ सकते हैं, इसलिए हम एल्केन श्रेणी की वजह से हमने क्या लिखा, मेथेन। और कौन सा समूह हमने जोड़ दिया है, हमने जोड़ा है एल्डिहाइड समूह, और एल्डिहाइड समूह में हम अल जोड़ देते हैं, तो हमने जोड़ दिया अल। तो क्या बन गया, मेथेनल। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए HCOOH। HCOOH का क्या हो जाएगा, H तो देखिए अकेले हो गया, COOH का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH।
ये तो बन गई संरचना। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप तुरंत पूछते जाइएगा। ये तो हो गई संरचना। नाम कैसे बनाएंगे? एक सी से क्या बन जाएगा? मेथेन प्लस ओइक अम्ल। तो क्या बन जाएगा? मेथेनोइक अम्ल, ये बन जाएगा आपको। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? CH3, इसका मतलब CH3 हो गया। CH, तो ये हो गया CH, और फिर कहता है CH2, ये हो गया CH2। हमने पूरी संरचना तैयार कर दी। अब देखिए इसकी संयुक्ता 4 पूरी हो गई, लेकिन इसकी कितनी पूरी हुई है? इसकी एक ये हो गई और एक ये हो गई, 2 पूरी हो गई। इसकी कितनी पूरी हो गई? 2 पूरी हो गई। तो बीच में हम क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड। अब पूछता है इसका नाम क्या होगा? तो देखिए कितने सी है? 1, 2 और 3 सी। जब भी 3 सी होते हैं तो आपको याद होगा, एक में क्या होता है? मेथ, और 2 में क्या होता है? एथ, और 3 में क्या होता है? प्रोप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोप, और जहाँ डबल बॉन्ड मिल जाए तो वहाँ लगा देते हैं इन। तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन। यदि सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो से आपको 100 में 100% प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए अगला है CH3CCH, या फिर आप कह सकते हो C3H4। ऐसी कुछ भी संरचना हो सकती है। अब इसका संरचना सूत्र बनाना है तो पहले CH3 लिखा है तो हमने CH3 कर दिया, मतलब एक H ये, एक H ये और एक H ये। यहाँ पर कहता है C तो हमने C लिख दिया। अब यहाँ कहता है CH तो हमने CH लिख दिया। अब देखिए इसके पास कितने हैं? इसके पास पूरे 4 हो गए संयुक्ता। इसके पास कितने हैं? 1। इसके पास कितने हैं? 1। दोनों को कितने चाहिए? कम से कम 3 बॉन्ड मिलेंगे तब इसके 4 पूरे होंगे। देखिए 3 और 1 कितने हो गए? 4। अब इसकी संयुक्ता पूरी हो गई। अब यहाँ देखिए इसकी 1 और 3 कितने होते हैं? 4। तो इनमें कौन सा बॉन्ड लगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए सी कितने हैं? 1 2 3। 3 में मैंने क्या बताया था? 1 में मेथ, 2 में एथ, और 3 में प्रोप। तो यहाँ तो हमारा हो गया प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो हम जोड़ देंगे आयन। तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार यस बोलते जाए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए दूसरा, इसका संरचना सूत्र भी बताना है। C2H6 भी हो सकता है, यहाँ पर इस तरह भी लिखा हो सकता है। यदि इस प्रकार लिखा हो जाए तो आप इसी प्रकार रखेंगे, यदि इस प्रकार लिखा हो तो आप कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन संयुक्ता कार्बन की 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम इस तरह रख के देखते हैं और इस तरह भी रख के देखेंगे। CH2, सॉरी H3 हो गया, CH2 ये हो गया। फिर कहता है CH तो हमने CH कर दिया। फिर कहता है CH तो फिर हमने CH कर दिया। फिर कहता है CH2 तो हमने CH2 कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बीच में बॉन्ड नहीं लगाए। तो इसकी संयुक्ता हो गई 2, इसमें हम 2 और लगा देंगे। तो इसकी कितनी हो गई? 4। 1 2 और 2 4। इसकी कितनी हो गई? 3। 1 2 3। तो यहाँ हम लगाएंगे सिंगल बॉन्ड। तो अब इसकी भी कितनी हो गई? 4। अब यहाँ पर देखिए इसकी कितनी पूरी हो गई? इसकी हो गई 1 और 2, और इसकी कितनी है? 2। मतलब इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो देखिए इसमें 2 बार आया है, एक बार यहाँ आया है डबल बॉन्ड और एक बार यहाँ आया है। यदि 2 बार डबल बॉन्ड आएगा तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? एक तो देखिए ये पहले नंबर पे आया है, यहाँ से गिनेंगे तो ये पहला नंबर है, और 1 2 3 ये तीसरा नंबर है। तो इसका मतलब है मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो हम कर सकते हैं 1,3 ब्यूट धन इन। देखिए कौन सा श्रेणी? डबल बॉन्ड मिल रहा है तो इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,3 ब्यूटीन। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1,3 इन, या डाइन भी लिख सकते हैं, ब्यूट धन ब्यूट 1,3 डाइन। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा उपयुक्त आंसर होगा। इसके अलावा हम इसको भी देख लें, अगर ऐसे आता है तो हम कैसे करेंगे? C4 दिया है, अब हम 1 2 3 4 सी हमने रख दिए। अब हमें संरचना का पता नहीं था, अब हमें स्वयं बनानी है। और यहाँ पर कितनी है? 4। यहाँ पर हमने इसको दे दिए 2,
और इसको दे दिए 2। तो C कितने थे 4 और H कितने निकल गए हमारे 4 निकल गए 1 2 3 4। अब कितने बचे 2 बचे तो इनको बराबर बराबर बांट दो आप। तो देखिए इसकी हो गई 2 तो 2 और 2 कितने होते हैं 4। इसकी हो गई 3 तो ये सिंगल बॉन्ड होगा। इसकी भी हो गई 2 तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। इस तरह ये भी क्या हो जाएगा 1,3 ब्यूटीन। इसी प्रकार अगला वाला क्या होगा मेथ। अब हम इसकी संरचना नहीं बना रहे हैं, इसका हम सीधे नाम बता रहे हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ये क्या है ब्यूट और डबल बॉन्ड मिल गया तो इन तो क्या बन गया ब्यूटीन। और कितने नंबर पे दूसरे नंबर पे 2, ब्यूटीन। इसी प्रकार इन सभी की संरचना आपको बनानी है, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूं, मैं इसका नाम बता रहा हूं। आप इनका नाम लिखते जाएं और इसकी संरचना आप स्वयं बताएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 से होता है पेंट और सबके पास सिंगल बॉन्ड है तो जुड़ जाएगा एन तो क्या हो गया पेंटेन। अगला देखिए CH3CHO तो 1 और 2 2C से क्या हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा एथेन क्योंकि मेथ और एथ तो 2C से हो गया मेथेन। और समूह कौन सा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह का जोड़ देते हैं हम अल तो क्या बन जाएगा यहाँ से एथेनल। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 5 से होता है पेंटेन और समूह कौन सा जुड़ा है कीटोन समूह। कीटोन का जोड़ देते हैं ऑन क्या हो जाएगा पेंटेनॉन। सभी बच्चे जवाब देते चलें। क्या सभी को सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए C2H5 2C से क्या होता है 2C से होता है एथेन और OH जुड़ा है तो जुड़ जाएगा ऑल तो क्या जुड़ बन जाएगा एथेनॉल। इसी प्रकार यहाँ देखिए 1 2 3 4 4C हो गए 4C से क्या बनता है ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड है तो जुड़ जाएगा आयन तो क्या बन जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन और कितने नंबर पे 1 2 तो यहाँ पर 2, ब्यूटाइन। इसी प्रकार इसमें आइए CH3 CHOH CH3 1C 2C और 3C 3C से क्या होगा मेथ एथ प्रोप तो हो जाएगा प्रोपेन धन। OH जुड़ा है तो क्या बन जाएगा ऑल क्योंकि एल्कोहल समूह है तो क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने C हैं देखिए 2 लगा हुआ कोष्टक के बाहर 2 लगा हुआ है। इस प्रकार 2C ये हो गए 2 और 1 3 3 और 1 4। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका है मेथिल तो कितने नंबर पे मेथिल है 1 2 दूसरे नंबर पे तो इसको कह सकते हैं 2 मेथिल। और इसके बाद में श्रृंखला काहे की बन रही है मेथ एथ और तीसरी हम इसको गिन लें तो क्या बन गई प्रोपेन और कितने नंबर पे 1 ऑल। चाहे ऐसा कर लीजिए कि 2 बार ये है किस नंबर पे दूसरे नंबर पे 2 मेथिल हो गया और 1 2 3 3C गिन लीजिए तो बन गया प्रोपेन और पहले नंबर पे आपको ऑल मिल रहा है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। या फिर आप इसी को ऐसे भी बना सकते हैं 1 C हो गया 1 C हो गया और 2 C यहाँ पर हो गए तो 2 और 3 1 4 C क्या हो जाएगा ब्यूट तो हो जाएगा ब्यूटेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। और किस नंबर पे है नंबर तो है नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं लेकिन इसका आंसर सही ये माना जाएगा। सही दोनों हैं लेकिन ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष चीजें दी गई हैं। चलिए सारी चीज समझ में आ गई हैं। कुछ और देखते हैं। ये आपका ग्रह कार्य है
ये HW है। सभी बच्चे करेंगे। क्या क्या करना है, एथेनोइक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी संरचना सूत्र बनाना है आपको। इसके बाद में मेथिल एसिटिलीन की संरचना भी बनानी है। यदि ये कठिन लगे तो मैं इसको बता देता हूँ। मेथिल एसिटिलीन, इसकी बन जाएगी आपकी, मेथिल की क्या हो जाएगी, CH3, और एसिटिलीन की हो जाएगी 1C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। ये आपकी मेथिल एसिटिलीन की बन जाएगी। अब मेथिनल की आपको बनानी है, या फिर मैं बना देता हूँ, लेकिन आप इसको प्रयास करेंगे। मेथिनल में क्या होता है, एक सी होता है, मेथेन कह रहा है ना, तो एक सी होगा, और नल कह रहा है तो मतलब CHO होगा। और इसके पास एक सी तो यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पे हमें H कर देना चाहिए, H, क्योंकि एक ही सी होगा ना मेथेन की वजह से, तो ये हो जाएगा मेथेनल की संरचना। प्रोपाइन की आप बनाइएगा, ये सरल है। प्रोपाइन में मैं इतना बता देता हूँ, मेथ एथ प्रोप, मतलब सी की संख्या 3 होगी, लेकिन सारी संरचना कैसे बनेगी ये आपको बनानी है। 1,3 ब्यूटाडाइन का मतलब क्या होगा, 1,3 ब्यूटाडाइन का मतलब क्या होगा, ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा देखिए, इसको मैं बना देता हूँ, ये थोड़ा सा कठिन है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 से हो गया ब्यूट, और इसने क्या किया, 1,3, 1 का मतलब आप यहाँ पर लगा दीजिए डबल बॉन्ड, और 3 का मतलब 1 2 3 आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इन शब्द जुड़ा है ना, इन से जोड़ देखिएगा, डबल बॉन्ड लगेगा। अब इसके बाद संरचना को संतुलित कर लीजिए। इसके हो गए 2 पूरे, तो यहाँ पर 2 H और लगा दीजिए। इसके भी देखिए कितने पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए, और यहाँ पर बीच में हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे और 1 H लगा देंगे। इसके भी देखिए कितने हो गए, 2 3 4, और इसके कितने हो गए, 1 2 3, इसको 1 H यहाँ दे दीजिए, और इसको 2 H दे दीजिए। 1 H ये हो गया, 1 H ये हो गया, तो ये आपकी संरचना बन जाएगी 1,3 ब्यूटाडाइन। एथिल एल्कोहल की आपको बनानी, ये सरल है और ये आपको ही करनी है। इसके बाद कुछ और भी काम है आपका। मेथेनोइक अम्ल, ये आपको बनानी है। मैं इतना बता देता हूँ, इसमें सिंगल बॉन्ड C डबल OH समूह लगेगा। पेंटाइन, ये आपको बनानी है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये पेंट का मतलब C की संख्या यहाँ पर 5 होगी, और समूह लगेगा पेंटाइन, आयन लगेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कुछ बनेगा, ये आपको बनाना है। ब्यूटेनोन, ब्यूट में C की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। एथ मेथ प्रोप ब्यूट, तो यदि 4 C वाला होगा तो ब्यूटेन होगा। और ओन समूह, आपको ओन समूह वाला लगाना है यहाँ पे, ब्यूटेन 2। ओन किस में आता है बताइए, कीटोन में आता है। कीटोन का मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड CO वाला कुछ लगेगा। इसके बाद में 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये महत्वपूर्ण भी है और आपका कठिन भी है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, ठीक है, और नोइक अम्ल का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड C डबल OH। तो दो चीजें देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, पेंटेन, तो पेंटेन का मतलब हमारी संरचना 5C वाली होगी, 1 2 3 4 5। इसके बाद कहता है 2 हाइड्रोक्सी, तो मतलब दूसरे नंबर पे आप O लगा दीजिए। दूसरे नंबर पे हाँ OH लगेगा, हाइड्रोक्सी का मतलब OH लगेगा, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है पेंटेनोइक, ओइक का मतलब C डबल OH, तो यहाँ पर आप OH करिए, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड O करिए। आप संरचना बना दीजिए, 2 और 1 3,
3 और 1 4, फिर इसके बाद 2 और 1 3 और 1 4। इसके बाद यहाँ में सिंगल बॉन्ड CH3 CH अब पूरी हो गई। तो यहाँ जितने भी जगह दिख रहा है यहाँ पर आप H लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोक्सी कहा तो 1 और 2 हाइड्रोक्सी का मतलब OH लगा दिया, और पेंटोइक अम्ल कहता है तो ये आपका COOH लगा हुआ है। तो आप संरचना भी सीख गए। इसके बाद डाई मेथिल ईथर, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ईथर समूह मैंने आपको इसमें बताया नहीं है, लेकिन आपके इस कोर्स में आ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। डाई मेथिल, डाई का मतलब होता है 2, मेथिल का मतलब होता है CH3, तो CH3 ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ठीक है। और इसको हमने अगल बगल क्यों रखा, क्योंकि इसका सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसको आप बीच में लगा दीजिए। लीजिए हो गया, डाई मेथिल ईथर भी हो गया। इसके बाद है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपका IUPAC नाम नहीं दिया गया है, ये आपका दिया गया है साधारण नाम। तो इसको हम लोग HCOOH के नाम से भी जानते हैं, मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका हम संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? इसका संरचना सूत्र बनेगा सिंगल बॉन्ड, ये H के बाद में सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका संरचना सूत्र बनेगा। और अगला काम है आपका पेंटेनोन। मतलब इतने नाम जो मैंने आपको बताए हैं इन सब की संरचना बनानी है। और अब तो मैं आपसे यहाँ तक कहता हूँ कि आप कक्षा 10वीं का विज्ञान का अनसोल्ड ले लीजिए, और अनसोल्ड में पूरे 10 वर्ष, मतलब हर वर्ष में 7 सेट होते हैं, तो एक वर्ष में कितने सेट हुए? सॉरी, एक वर्ष में होते हैं 7 सेट। आपके 10 वर्षों में कितने हुए? 70 सेट हो गए। और 70 सेट में से 70 सेट चेक कर लीजिए, आपसे सारे के सारे IUPAC नाम बन जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। यदि वीडियो पसंद आई और मेरी मेहनत पसंद आई है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए चैनल को, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। जय हिंद। और आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें आप बहुत नई चीज़ें सीखेंगे। धन्यवाद।